कुछ डेट्स होती हैं जो क्रिकेट फैंस की मेमोरी में हमेशा एच कर जाती हैं, जैसे नवंबर 19th। सबको पता है नवंबर 19 2023। वी कैन नेवर फॉरगेट दैट डे। हमारा वर्ल्ड कप था, हमने जीतना था। वी ऑलवेज रिग्रेट दैट रोहित शर्मा शुड नॉट हैव प्लेड दैट शॉट ऑफ मैक्सवेल्स बॉल, पर उन्होंने खेला, आउट हो गए, हेड ने कैच पकड़ा एंड हेड टुक द मोमेंटम टू हिज बैटिंग एज वेल। ऐसे ही एक और डेट आ रही है भाई, अभी अक्टूबर 19th। हम्म, Is October 19th the beginning of the end for greats like Rohit Sharma and Virat Kohli? हम्म। क्या क्या लगता है आपको? अभी तो जो नैरेटिव बन रहा है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, इवन इन द टीम एज वेल, दिखने में आ रहा है कि शायद ये उनका लास्ट टूर्नामेंट है। एंड सच इज द हाइप एज वेल। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मेरा टेक तो पर्सनली ये है ना कि जो सिचुएशन है अभी इस वक्त, मेरे को लगता है भले विराट कोहली एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने करियर में अब सब कुछ अचीव कर लिया है। उनके पास ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, एक टी20 वर्ल्ड कप नहीं था वो भी मिल गया, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, वो आईपीएल भी जीत चुके हैं। उसके अलावा मतलब न्यूमरस ट्रॉफीज हैं और उनके स्टैट्स हैं उनके पास, वो मतलब छोड़ सकते हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है ना, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे को याद तब भी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे नॉन सिलेक्शन पे। और हम्म। मतलब ये रोहित शर्मा 2 टी20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, पर वो वनडे वर्ल्ड कप को ही वर्ल्ड कप मानते हैं, क्योंकि वो भी जब हमारे या आपके जैसे बचपन में क्रिकेट देखना चालू किए होंगे, उनके मन में भी वही ऑब्सेशन है कि मेरे को ये ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है ना। अभी एज अ कैप्टन तो वो नहीं जीत पाएंगे, पर एज अ प्लेयर मेरे को नहीं लग रहा है कि रोहित शर्मा गिव अप करने वाले हैं। और मैं एक और स्क्रिप्ट पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। हाँ, गौतम गंभीर जो भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि भाई मैं इसको बना दूंगा, ये नहीं। अब आप एक इमेजिन करो, मैं सिनारियो डेवलप करता हूँ। अगले 3 इनिंग्स गिल फेल हो जाते हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली जबरदस्त परफॉर्म कर देते हैं। मैं देखो, ये जो है ना, जो बेट लगा भी रहे हैं ये हमारे गंभीर, है ना, ये गलत बंदे पे लगा रहे हैं। ये तो प्रेशर पे कंबल क्रम्बल करता है ना। देखो, मैं हेट के लिए नहीं बोल रहा। जैसे हर बंदे का एक ऑरा होता है, जैसे आप देखो, आप श्रेयस अय्यर प्रेशर को थ्राइव करता है, इंजॉय करता है। पर गिल के साथ अपोजिट है, वो प्रेशर आएगा वो क्रम्बल करेगा। अभी आप उस पर इतना प्रेशर डाल दिए हो, मतलब इतने लेजेंड लोगों को निकाल करके हम तेरे को कप्तान बनाएंगे, ये कम बड़ा प्रेशर है, आप सोचो। और ठीक है, हम्म। आप गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कुछ भी बोल दो भाई, पर जब विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम बस में बैठेंगे, उनका ऑरा है, आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने वो ऑरा अर्न भी किया है, आप डिनाई नहीं कर सकते। ओके, वैलिड पॉइंट। मैं ना मतलब थोड़ा इनडिसाइसिवनेस की बात करूंगा, हमारे सिलेक्टर्स की, टीम मैनेजमेंट की। आपको याद होगा जब धोनी ने कैप्टेंसी छोड़ी थी 2016 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उन्होंने लास्ट कैप्टेंसी की थी ओडीआईज में। देन हम्म, उन्होंने कैप्टेंसी रिलिंक्विश कर दी थी, विराट कोहली को दे दी थी कैप्टेंसी। आई रिमेम्बर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस विच ही हैड वेयर इन ही सेड कि इंडियन क्रिकेट में यू कांट हैव डिफरेंट कैप्टन्स फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स, इट इज सो डिफिकल्ट। फिर हम्म, मैं देखता हूँ टीम्स लाइक इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, वो तो वो तो कहते हैं कि हमारा टेस्ट का कैप्टन ये है, वनडे का ये है और टी20 का ये है। हम्म, और हम्म, उन्हें पता है उनका अल्टीमेट फॉर्मेट इज टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट के आगे उनके लिए कुछ नहीं है। और जो उनका टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन होता है, दैट इज द अल्टीमेट कैप्टन, इवन दो हम्म, यू हैव कैप्टन फॉर्म ऑफ टी20 कैप्टन और ओडीआई कैप्टन। अभी हम्म, मैं अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जो इन्होंने की है सिलेक्शन के टाइम। हम्म, वो बोल रहे हैं कि कोच is finding it difficult to work with different captains in different formats. I don't get it. I mean, coach is your modern time player as well. वो हम्म, 2013 में ही रिटायर हुए हैं भाई। हम्म, 13 में ही उन्होंने अपना लास्ट जो ओडीआई टेस्ट या जो भी खेला है, ही प्लेड इन द 2010s ओनली। इतने पुराने प्लेयर नहीं है वो। आई डोंट नो उनकी साइकी क्या है कि वो अलग अलग कैप्टन से डील नहीं कर पाएंगे डिफरेंट फॉर्मेट से। आई डोंट नो, because if you say that you have a captain in the form of Steve Smith for T20s, would you agree? कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है भाई, मतलब। कोई सेंस नहीं।
कोई सेंस नहीं है, राइट? अगर आपको पता है कि स्टीव स्मिथ के कैलिबर का बंदा, उस पेडिग्री का बंदा इज मेड फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड ही हैज द ब्रेन्स टू लीड द टीम फॉर टेस्ट क्रिकेट ओनली, देन व्हाई वुड यू हैव हिम एज अ कैप्टन इन T20 क्रिकेट? सेम गोज फॉर टीम इंडिया। अगर आप बोलते हो कि अपने प्लेयर्स को अडेप्ट करना चाहिए डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए, आई एम गोना टेक द एग्जांपल ऑफ योर फेवरेट प्लेयर सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव, I don't see him in any format other than T20 cricket. He doesn't have the technique, or nor does he have the temperament to play in ODI or Test cricket. तो उस बंदे का उस बंदे का सिर्फ T20 क्रिकेट में ही रहना वाजिब है। ठीक है, अगर आप उसको कप्तान बना रहे हो, which we were totally disagreed with to begin with, अगर आप उसको कप्तान बना रहे हो, ही कैन ओनली बी कैप्टन इन T20 फॉर्मेट। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि नहीं, आई नीड सेम कैप्टन फॉर ऑल द 3 फॉर्मेट्स। ब्रदर, व्हाट इज द साइंस यू यूजिंग? कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हो? नहीं मतलब सूर्य कुमार यादव को आप फिर टेस्ट का कैप्टन बनाओगे? क्या लॉजिक क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। इट सीम्स लाइक वी आर लाइक वॉकिंग इन रिवर्स। वी आर टेकिंग 1 स्टेप फर्दर एंड 2 बैकवर्ड्स। बिल्कुल नहीं, इसमें हिपोक्रेसी देखिए ना आपकी। मतलब सूर्य कुमार यादव T20 के कैप्टन है, गिल टेस्ट के कैप्टन है, पर रोहित शर्मा वनडे के कैप्टन नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, वही तो बात कर रहा हूं मैं। तो लॉजिक क्या है भाई? तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोल देना था ना कि सूर्य कुमार यादव आज से T20 के कैप्टन नहीं, गिल T20 के भी कैप्टन है। फिर क्यों इंतजार किया जा रहा है? उसी समय बोल देना था। यार देखो, अजीत आगरकर की बातें तो ना कोई नहीं समझ सकता। अभी एक मोहम्मद शमी का मैंने देखा कि अजीत आगरकर ने ये कह दिया कि हमारे पास मोहम्मद शमी का कोई अपडेट नहीं है। तो उसने कहा, भाई मैं रणजी खेल रहा हूँ, अपडेट लेने का काम सेलेक्टर का है कि मेरा है? सही बात है भाई। आप एज अ सेलेक्टर अगर मान लो कोई एक नया लड़का आपको दिखाई देता है ना, रणजी में अचानक से बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस करता है, उस पर टैलेंट दिखता है, तो वो जाके सेलेक्टर को बताएगा क्या कि सर मैं आ गया हूं? ये सेलेक्टर देखेगा कि उसको कहीं से पता चलेगा अरे लड़का टैलेंटेड है, इसको उठा लो? भाई 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर तो नहीं गए होंगे ना बीसीसीआई के ऑफिस, सर टैलेंट है ले लो पाकिस्तान के टूर में? किसी सेलेक्टर ने उसे सेलेक्ट किया होगा तो वो गए। इन लोग का लॉजिक ही नहीं है यार, कुछ भी कर रहे हैं। अजीत आगरकर इतना क्लूलेस बंदा है। और आप देखो, 2 बंदे हैं चैपल एरा में। चैपल एरा में आप एक तो आपने बताया कि गौतम गंभीर उनके फेवरेट थे, और बाद में अभी मैं हाईलाइट्स वन ऑफ द फेवरेट्स है ना, और दूसरे फेवरेट उनके अजीत आगरकर थे। आप देखोगे तो अजीत आगरकर मैक्सिमम क्रिकेट चैपल एरा में खेले। वो फ्रंटलाइन बॉलर हुआ करते थे हमारे। आपको याद होगा 5 से 7 के दौर में आगरकर एकदम फ्रंटलाइन थे। गांगुली के टीम में तो बिटन पीसेस में खेले, पर ड्यूरिंग द चैपल एरा अंडर द्रविड्स कैप्टेंसी ही वाज अवर नंबर 1 बॉलर। इवन जहीर खान वाज आउट ऑफ द टीम। बहुत समय खान भी बाहर थे, अपने जहीर खान भी बाहर थे। और एक और बॉलर थे जो वन ऑफ देयर फेवरेट्स थे, इरफान पठान। अरे चलो उनकी तो बात क्या ही करनी अभी। तो मतलब कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि डिफरेंट कैप्टन्स आप नहीं चाहते, एट द सेम टाइम यू हैव डिफरेंट कैप्टन्स, और ओडीआई और टेस्ट में आपको एक ही कैप्टन चाहिए, कोई लॉजिक है ना? अच्छा मतलब ये सिलेक्टर की जॉब नहीं है कि सिलेक्टर ने देखना कि टैलेंट कहाँ पे है, टैलेंट की स्काउटिंग कैसे करनी है। आई एम अ बिग फैन ऑफ मुंबई इंडियन स्काउटिंग। आपको पता है तिलक वर्मा इज द प्रोडक्ट ऑफ मुंबई इंडियन स्काउटिंग ओनली। Parthiv Patel used to be in the talent acquisition committee of Mumbai Indians. So Parthiv Patel, I was listening to one of their podcasts. They were saying Parthiv Patel is the guy who like discovered him playing gully cricket, Tilak Verma. अच्छा, तो सोचो अगर मुंबई इंडियंस जैसी लोकल फ्रेंचाइजी, लोकल नहीं बोलूंगा, मतलब दे हैव अ डीम्ड नेम, ऐसी फ्रेंचाइजी अगर ऐसा कर सकती है, मैन आप इंटरनेशनल स्टैचर की बात कर रहे हो यहाँ पे। इंडियन क्रिकेट, वो भी लाइक टेस्ट क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट को बोलूंगा पिनिकल ऑफ क्रिकेट, राइट? उसमें अगर आप प्लेयर्स नहीं ढूंढ पा रहे तो आप सिलेक्शन क्या ही कर रहे हो? और
प्लेयर लाइक मोहम्मद शामी को आप इग्नोर करोगे? You'll select players like हर्षित राणा ओवर हिम? भाई कैसे जस्टिफाइड है ये? आप देखो, मैं एक चीज और, जैसे 27 वर्ल्ड कप की तैयारी का बात कर रहे हो यार सतनाम, देखो साउथ अफ्रीका की जो पिचेस होती हैं उसमें स्विंग बॉलर चलते हैं, हिट द डेक बॉल हार्ड बॉलर नहीं चलते, ये मानते हो कि नहीं? अगर आपकी बॉल स्विंग करती है तो आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि अंडर लाइट्स वहां बॉल स्विंग होती है। साउथ अफ्रीका में अंडर लाइट्स चेज करना कितना मुश्किल होता है, मतलब अगर 2020 मैच है, 20 ओवर के मैच में आपने 150 कर लिया तो सामने वाली टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाना है उसको चेज करना। अब इसमें आप तैयार कर रहे हो हर्षित राणा को, हर्षित राणा का स्टैट्स बोल रहा है वो तैयार है ही नहीं, उसने डोमेस्टिक भी ज्यादा हम्म। नहीं किया है ना। आप देखिए गौतम गंभीर जो कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के में हो रहा है, आप देखो ये जो हारिस टेपिया है ये डोमेस्टिक नहीं खेला है, आपको पता है? अब अगर डोमेस्टिक या वो खेला ही है तो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो मतलब लास्ट कर सके। 10 ओवर बहुत होते हैं भाई, एक दिन में 10 ओवर डालना आसान काम नहीं है, और आपको 50 ओवर फील्ड में भी रहना है। ये नहीं कि आप चले गए आराम कर रहे हैं। T20 तो क्या है यार, 1.5 घंटे में काम हो जाना है। आप अगर पहले स्पेल में ही 3 ओवर डाल गए तो हो गया, एक आधा ओवर बीच में आके डाल दोगे और आपका स्पेल खत्म हो जाना है। ये अगर फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। और दूसरी एक और बात भाई, जस्ट बिकॉज किसी का एज मान लो 35 है ना, और लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या पे है भाई? इतना भी दूर नहीं है, जैसे ये 2027 वर्ल्ड कप तो ऐसे बात कर रहे हैं 4 साल दूर है, नहीं है भैया, नहीं है उतना दूर भाई। 26 बेसिकली तो आ गया भाई। हाँ 26 आ गया, मतलब बेसिकली 1 साल 3-4 महीने का बात है। अब उसमें अगर रोहित शर्मा को आप अभी बाहर करते हैं और विराट कोहली को बाहर करते हैं, आप ओपनिंग स्लॉट पे किसको डालोगे, वन डाउन पे किसको डालोगे? आप बताओ ना। आप डालोगे अभिषेक शर्मा को। देखो भाई एक चीज, आप यशस्वी जायसवाल को डालोगे? है ना, यशस्वी तो खैर डिजर्विंग है, ये अभिषेक शर्मा भी चलो या अपने लेवल डिजर्विंग है, लेकिन मेरा ये कहना है भाई, आप अगर इनको अभी डाल रहे हो, देखो पाकिस्तान के साथ जो मैच था, अपन 20 पे 3 पे अगर किसी और टीम के साथ फंसते ना, अपन वो मैच जीत जाते। पाकिस्तान वाले साला हम्म। इतने बेवकूफ है ना, इसलिए हम वो मैच जीते। आप बताओ, हारिस राउफ की जगह अगर अबरार को ओवर डाल जाता ना, हमारी लग गई थी। जो हारिस राउफ एक ओवर में 18-19 खाया ना, वहां से हमारा कमबैक हुआ। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया से ये बेवकूफी एक्सपेक्ट नहीं करना, ऑस्ट्रेलिया नहीं। आपको नहीं दे। आप सोचोगे यार एडम जैम्पा को 18वां ओवर दे देगा क्या हार्दिक पांड्या, उसको 3-4 छक्के लगा देगा? भाई वो इतने अरे बेवकूफ नहीं है कि इंडियन इंडियन बैट्समैन तो एडम जैम्पा के बनीज है भाई। वो तो कह रहा अलग ही मुद्दा, लेकिन हार्दिक पांड्या चलो मार सकता है ना, वो नहीं देंगे यार, वो लॉजिकल डिसीजन बिल्कुल। लेंगे। आप पाकिस्तान से लॉजिक के एक्सपेक्ट नहीं करोगे, पर आपको क्या लग रहा है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये लोग लॉजिक के साथ नहीं खेलेंगे? और इवन मैं बोल रहा हूँ T20s में वेस्ट इंडीज भी खतरनाक होती है ना, ऑन अ डे वो लोग भी आपको निपटा देंगे अगर आप ऐसी खेल खेलोगे तो। आपने हर्षित राणा की बात की। हर्षित राणा एक टप्पे पे बॉल नहीं डाल सकता। हर्षित राणा इज इंडियन हारिस रॉफ। मानते हो इस बात को आप? एकदम एकदम प्रॉपर, ये सही डेफिनेशन है। क्योंकि जो टेपिया बंदा है, जिस बंदे ने आज तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट हारिस रॉफ हियर, नॉट हर्षित राणा। हर्षित राणा नो डाउट ही हैज कम अमंग द रैंक्स। उसने रणजी खेला है, उसने डोमेस्टिक भी खेला है, बट उसने वैसा परफॉर्म नहीं किया। अभी वो पक्का प्लेयर नहीं है, उसको हम्म। पकना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते कि वो मतलब अच्छा बॉलर नहीं है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, ही इज मोर देन अ डिसेंट बॉलर। पर उस बंदे को थोड़ा अभी पकना है, हम्म। उसको प्रैक्टिस चाहिए। और बिल्कुल। उसका भी टीम में आना नहीं बनता। भाई आप आप इमेजिन करो, वी हम्म। हैड लेजेंड्स लाइक श्रीनाथ, जवागल हम्म। श्रीनाथ। हम्म। हम्म। मतलब जवागल श्रीनाथ हु हैड द record ऑफ बॉलिंग द फास्टेस्ट बॉल फॉर इंडिया, वो बंदा वेट कर रहा था बिकॉज कपिल देव अभी खेल रहा था। तो हम्म। मतलब ये बंदा जो चलो इक्का दुक्का 150 की बॉल डाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको टीम में ले आओगे आप। और उमरान मलिक को भी तो आप लेके लेके चलते ना साथ। अगर 150 की बात है तो उस बंदे को भी लेके चलते उमरान मलिक को साथ। उस बंदे ने क्या बिगाड़ा है? उस बंदे को आपने फास्ट ट्रैक किया नहीं किया, पर इसको करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये बंदा केकेआर से खेला है। केकेआर किसकी फ्रेंचाइजी थी? केकेआर कौन कंट्रोल कर रहा था इंटरनली? गौतम गंभीर। बिल्कुल।
और मुझे आप ये बात बताओ, चैंपियंस ट्रॉफी मार्च में हम जीत के आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का कैप्टन कौन था? रोहित शर्मा। उसके हम्म, बाद अभी ओडीआई हो रहे हैं अक्टूबर 19 को। हम्म। तो चैंपियंस ट्रॉफी और अक्टूबर 19 में ऐसा क्या हो गया, या ऐसी क्या परफॉर्मेंस दे दी इन बंदों ने कि ये टीम से बाहर होने की कगार पे आ गए? और मजे की बात यह है कि वही बंदा मैन ऑफ द मैच भी था। डाइसी सिचुएशन हाँ। में उसने मतलब 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से डिफिकल्ट पिच पे, और भाई न्यूजीलैंड वेल इक्विप्ड विद गुड स्पिनर्स, ऐसा नहीं था कि न्यूजीलैंड के पास स्पिन, भाई आप मेरे हिसाब से मिचेल सैंटनर, अगर आप देखोगे हमारे ओडीआई में जितने स्पिनर अभी हम खिला रहे हैं उनसे ज्यादा टैलेंटेड है। आप ये मानते हो कि नहीं, मिचेल सैंटनर ज्यादा टैलेंटेड है इनसे? मिचेल मिचेल सेंटनर का अभी क्या है कि ही इज वन सच बॉलर हु स्टिल हैज अ ट्रेडिशनल टेक्निक, हम्म। और वो फ्लाइट में बीट करता है बंदा। बिल्कुल। ऐस वैसी फ्लाइट कोई करता ही नहीं है। उसकी बॉलिंग स्पीड्स अगर आप देखोगे, ही कैन डू अ फ्लाइट एट 70, ही कैन डू द सेम एट 95 टू। हम्म। है ना? ऐसा कोई बंदा नहीं, मुझे मुझे तो नहीं दिखता कोई ऐसा बंदा मिचेल सेंटनर जैसा। और हम हम्म। हमेशा स्ट्रगल करते हैं उसके अगेंस्ट, बिल्कुल। हमेशा। बिल्कुल। तो ये यही चीजें समझ नहीं आ रही ना भाई, कि ये कोई लॉजिक तो है नहीं। पर भाई ये ना टोटल डिजास्टर के लिए अपन तैयार हैं। और मैं तो एक और चीज बोलूंगा, देखो, या तो ये होगा कि ये लोग कंबल कर जाएंगे प्रेशर के अंदर, गिल एंड कंपनी, मतलब गिल और गौतम, बेसिकली गिल की खैर कोई गलती नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, गिल का करियर जैसे तैसे चल जाता, अभी ना गौतम गंभीर ने उसके ऊपर पूरा स्पॉटलाइट डाल के ना उसके करियर को जेपरडाइज कर दिया है। अभी परफॉर्मेंस हम्म। अगर आएगा पूरा, गौतम गंभीर तो अपना झोला उठा करके वापस केकेआर चले जाएंगे। गिल के लिए कोई आसरा नहीं बच रहा, गिल के लिए कोई आसरा नहीं बच रहा। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट में, अगर आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किए भाई, तो बड़े बड़े लेजेंड लोगों के करियर चले गए, है ना? आप राहुल द्रविड़ का करियर वर्चुअली ओवर था 2007 वर्ल्ड कप के बाद, है ना? राहुल द्रविड़ बिल्कुल। सब लेजेंड बंदा अगर कमबैक नहीं कर सका ना, उसका रिपरकशन बहुत हैवी होगा। और इसका यंग करियर है, खत्म ही हो जाना है। क्योंकि अगर ऐसे पॉलिटिक्स चलेगी तो रिजल्ट नहीं आएंगे ना यार। और इनको क्या लग रहा है कि बाकी टीमें ऐसे क्या झुंझुना बजाएंगी वहां साउथ अफ्रीका जाके, वो अपनी अच्छी टीमें उतारेंगी भाई, है ना? भाई मुझे ये बताओ आप, किस लेवल का मिसकम्युनिकेशन होगा अगर रोहित शर्मा को अभी तक बोला नहीं गया था कि आप कैप्टन नहीं होंगे, और वो बंदा अपनी फिटनेस पे काम कर रहा है। हम्म। भाई किसको किसको शौक चढ़ा है 10-12 किलो वेट कम करने का, अगर वो योयो टेस्ट भी पास कर रहा है, परफॉर्म हम्म। भी कर रहा है, और उसका फील्ड में आपको लैग भी नहीं दिख रहा फील्डिंग में? किसको शौक चढ़ा है? हम्म। वो मतलब लॉन्ग टर्म तो सोच रहा है बंदा। बिल्कुल। तो इस बिल्कुल। तो इसका मतलब आपने मिसकम्युनिकेट किया है उसके साथ। आपने हम्म। उसको पर्दे में रखा है कि भाई तुम कैप्टन होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता। हम्म। और एक चीज ये भी तो होती है ना, अगर आप ऐसे मिसकम्युनिकेट करोगे, क्लैरिफाई नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स भी बोलेंगे कि ओके वी कांट टेक अ कॉल राइट नाउ फॉर 2027 वर्ल्ड कप। अभी तो हम्म। यही हुआ है ना। अभी हम्म। अगर उनसे पूछा गया है कि आर यू कंफर्म फॉर 2027 वर्ल्ड कप, उन्होंने बोला है वी कांट मेक द कॉल राइट नाउ, दे हैव टू टेक वन सीरीज एट अ टाइम। अभी सीरीज आ रही है अपना ऑस्ट्रेलिया की, इसके बाद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की सीरीज होगी। 9 तो मैच है भाई। हम्म। 9 वनडेज में क्या ही परफॉर्मेंस कर देंगे। और अगर परफॉर्मेंस कर भी दी, क्या गारंटी है कि ये 2027 वर्ल्ड कप में आ जाएंगे? हम्म। नहीं आप भाई मैं। सौरव गांगुली जो कम कर रहा था हम्म। 2005 में, हम्म। 2006 में पाकिस्तान का जो टॉस था उसके टेस्ट मैच के जो लास्ट टेस्ट मैच था उसमें इसने कम किया था। इसने हम्म। एक इनिंग्स में 40 समथिंग मारे थे, दूसरी इनिंग्स में 38 मारे थे। उसके बाद भाई साहब आए बैटिंग करने? नहीं आए। हम्म। हम्म। पाकिस्तान के अगेंस्ट 2008 में जब डबल सेंचुरी मारा था इसने बैंगलोर में, उसके हम्म। बाद ऑस्ट्रेलियन टूर में इसका नाम तक नहीं था भाई। हम्म। पता है आपको, ईरानी कप में इसका नाम तक नहीं था ऑस्ट्रेलियन टूर के पहले। ईरानी कप में जब सचिन तेंदुलकर इंजर्ड हो गया था, सचिन तेंदुलकर की रिप्लेसमेंट मोहम्मद कैफ थी, ना कि सौरव गांगुली। अब देखो भाई,
अगर उस जैसे लेजेंड के साथ जिसने हमें ओवरसीज जीतना सिखाया, उस जैसे लेजेंड के साथ ऐसा हो सकता है, क्या ही बोलूं मैं। कुछ भी हो सकता है फिर, कुछ भी। नहीं लेकिन ये कुछ भी हो ये सकता है। ये गिल को मेरे हिसाब से गिल को स्टैंड लेना चाहिए था, है ना। गिल को ये स्टैंड लेना चाहिए था, भाई देखो ठीक है कप्तानी सबको अच्छी लगती है, यू शुड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। उसको साफ बोलना चाहिए था, भैया देखो ऐसा है, अगर वो बंदा खेलना चाह रहा है, मैं उसी के अंडर में मतलब इतने समय से खेला हूँ, अगर वो बंदा Yeah. परफॉर्म, आप उसको एक मौका तो दो। भाई बेसिकली ये लोग ये बोल रहे हैं फिटनेस फिटनेस फिटनेस, भैया रोहित शर्मा का जो गेम है ना, रोहित शर्मा का जो गेम है उसके लिए घंटा फिटनेस की जरूरत है। वो 10 ओवर में आपको मैच जीत के दे रहा है। 10 ओवर अगर रोहित शर्मा खड़ा हो गया ना, अभी का जो रोहित शर्मा ये वर्षन, वो सामने वाली टीम के हौसले तोड़ दे रहा है भाई। 10 ओवर में सामने वाली टीम के कंधे गिर जा रहे हैं। भाई फिटनेस की बात हो रही है ना, मुझे एग्जिस्टिंग टीम सेटअप में ऐसा एक प्लेयर बता दो अदर देन विराट कोहली जिसका कैचिंग परसेंटेज रोहित शर्मा से ज्यादा हो। नो वन। नहीं है ना कोई। नहीं है। कभी योयो टेस्ट फेल किया इसने? नहीं किया ना। टीम में होता है ना हमेशा। जब टीम में, जब ये फील्ड पे होता है, आपकी आपने इसकी इंटेंसिटी देखी है फील्ड में क्या होती है? भाई आप ये देखो, यंगस्टर जो होते हैं ना, वो मिस फील्ड करने की हिम्मत नहीं करते अगर रोहित शर्मा ग्राउंड पे है। वो अपनी आंखों से ऐसा गरियाता है और उसके बाद शब्दों से भी गरिया देता है कि आप मिस्टेक नहीं कर सकते। मतलब आप ये मिस्टेक नहीं कर सकते, बचकानी हरकतें, उई माँ ये बॉल इधर आ गई, उई माँ वो अब इतना गाली देगा ना कि आपको लगेगा यार दोबारा साला ये गलती करनी ही नहीं है, भैया ये बहुत गाली दे रहा है, सिंपल सी बात। और उसके रिसीविंग एंड पे बेचारा कुलदीप यादव तो कितनी बार रहा है। कुलदीप यादव और जायसवाल को भी देते रहते हैं बीच बीच में। तो भाई आई गेस ट्रबल्ड वाटर्स अहेड फॉर टीम इंडिया। सतनाम, वैसे हमारे व्यूअर्स को ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना कि चैपल एरा, बिल्कुल भाई। हम तो पहले चैपल ही एरा, चैपल 2.0 डिस्कस कर चुके हैं हम। चैपल एरा, बिल्कुल वही चैपल एरा चल रहा है, अभी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा इतनी जल्दी गिव अप ना करें, है ना। उनको हम्म। बिल्कुल रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहिए। अरे यार मैं तो बोलता हूँ वो दोनों में से कोई एक मैन ऑफ द सीरीज हो जाए, मैं देखूंगा रोहित शर्मा मजा आ गौतम। जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। क्या करेंगे गौतम गंभीर, आप बताओ ना, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कोई एक बंदा मैन ऑफ द सीरीज हो गया, है ना। और आप यार एक चीज बताओ, इतना परफॉर्मेंस करने के बाद में ये कौन सा तरीका होता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले भाई, स्टीव स्मिथ का ना ओडीआईज में परफॉर्मेंस बहुत गिर गया था, फिर भी वो अपने इच्छा से क्रिकेट छोड़ा है, उसको किसी ने धक्के देके निकाला नहीं है ओडीआई टीम से बाहर। स्टीव, मार्नस और लबुशेन। और उस बंदे का 2023 वर्ल्ड कप में जगह भी नहीं बनता था, और उसको लेके गए हैं। क्यों लेके गए हैं? एक्सपीरियंस। बस बस उसी के लिए लेंगे, बिल्कुल। और कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है 23 वर्ल्ड कप में, वो नहीं दिया है कुछ खास। भाई मुझे तो चैपल का एरा याद आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल डेजावू हो रहा है एकदम से। जैसे मैंने आपको सौरव गांगुली का एग्जांपल दिया है। अच्छा, मैं तो ये बात कर रहा था कि सौरव गांगुली वाज अ मैन ऑफ द सीरीज जो हम्म 2006-7 वाली सीरीज हुई थी, होम सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। हम्म उसके बाद भी उसकी जगह कंफर्म नहीं थी भाई टीम में। हम्म तो हम्म मतलब अगर उसको चैपल एरा से इसको कंपेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे कंपेयर? उस हम्म बंदे ने रिटायरमेंट इसीलिए लिया क्योंकि वो बोल रहा है कि परफॉर्मेंस देने के बाद भी मेरा टीम में जगह पक्का नहीं है। हम्म एंड आई कैन फोरसी दैट हैपनिंग विद विराट एंड रोहित। विराट के साथ तो मैं नहीं देखूंगा बिकॉज बिकॉज ऑफ द लेजेंड ही इज, जो उसने कर दिया है ओडीआई क्रिकेट में। बट रोहित शर्मा भी भाई कम नहीं है। 3 डबल सेंचुरीज किसकी है भाई ओडीआई क्रिकेट में? 10,000 से ज्यादा रन, 90 के स्ट्राइक रेट से, और 48-49 का एवरेज। मॉडर्न डे ग्रेट नहीं है तो क्या है वो? भाई आप रोहित शर्मा देखिए, स्टैट्स अपनी जगह है। रोहित शर्मा जो है, जो उसका मतलब द बिगिनिंग ऑफ रोहित शर्मा, मैं बोलूंगा 3.0। जब अपन T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट हारे, उसने उस चीज को, यस। उसने उसको अपने पर्सनल लेवल पे दिल लेकर पे के लिया भाई, बदल दिया उस बात को बैट दिल पे लिया उसने। के लिए। रोहित शर्मा का जो गेम नहीं था ना, वो उसने गेम, रोहित शर्मा का था गेम, लेड बैक गेम था।
फिर वो धीरे से आते थे और लास्ट में फिर वो जो मतलब रूथलेस बैटिंग करते थे ना, ये था रोहित शर्मा का टेम्पलेट। उन्होंने बोला नो मैन, आई नीड टू चेंज फॉर दिस टीम, और वो बदले भाई, और टीम का टेम्पलेट बदले, और उसी का रिजल्ट रहा, हम वर्ल्ड कप फाइनल खेले, हम वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जीते, T20 वर्ल्ड कप जीते। और मैं एक और चीज बताऊं भाई, देखो हमको बहुत दुख होता है कि हम वर्ल्ड कप हारे, अरे वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा दुख है भाई, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप भी 2007 में एक प्रॉपर क्रिकेट फैन थे, आप जब वर्ल्ड कप के पहले फेज से बाहर होते हो ना सर, उससे बड़ा दुख कुछ नहीं है, क्योंकि आपके लिए उस वर्ल्ड कप की कोई मेमोरी ही नहीं बच जाती, जिसके लिए आप 4 साल इंतजार किए थे, आपके लिए कुछ नहीं बचने वाला है। And that too when you are one of the favorites to win the World Cup. सही बात, एकदम। मुझे तो अभी भी यही लग रहा है, क्योंकि टीम टीम तो हमारी स्ट्रांग है ही है भाई। टीम हम्म 2007 में भी स्ट्रांग थी, टीम इस बार भी स्ट्रांग है। हम्म टीम स्ट्रांग है उस बिल्कुल। बार उस बार भी टॉक्सिक कल्चर था, इस बार भी टॉक्सिक कल्चर है। मैं आपको बताऊं, 2007 में जब अपन वर्ल्ड कप के लिए गए थे ना, हमने वेस्ट इंडीज को 84 पे ऑल आउट किया था प्रैक्टिस मैच में, मेरे को याद हाँ। है ना। अब आप बताओ, जो टीम, और वो वेस्ट इंडीज बहुत अच्छी टीम थी ना, वो बुरी टीम तो कहीं, ये वेस्ट इंडीज और वो वेस्ट इंडीज का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला। जमीन उस टीम आसमान का फर्क भाई। खेल, You वेवल had नाइट, you had Ramnaresh Sarwan, you have Chandar Paul, Brian Lara, Chris Gale, Dwayne Bravo, Corey Collymore, Fiddle Edwards. भाई you name it, they have तो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी भाई वो। अरे आगे जाकर के वही वेस्ट इंडीज तो पाकिस्तान को हरा करके टूर्नामेंट से भी बाहर की ना फिर। या 224 नहीं चेज हुए थे पाकिस्तान से। तो भाई आप क्या बात, मतलब वो आप देखो, अगर ना यूनाइटेड नहीं खेलेंगे ना, जैसे या तो देखो मैं बोलता अगले वर्ल्ड कप के पहले, या तो गंभीर शुड गेट सेट, या तो फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली की कहानी खत्म हो जाएगी, ये बीच का रास्ता नहीं निकलने वाला है, कि भाई बीसीसीआई डिसीजन ले ले, है ना। अभी जैसे मैं सुन रहा था कि शायद आरपी सिंह वगैरह लोग सिलेक्शन कमेटी में आने वाले हैं, अगर ये लोग आ गए, या कुछ बदली तो अलग बात है, नहीं तो फिर ना कुछ भी हो सकता है। खैर, एक किसने, हाँ स्टीव हार्मिसन बोला था दैट अजीत आगरकर विल बी इन द रिसीविंग एंड ऑफ ऑल दिस बिकॉज दे आर लेजेंड्स, विराट कोहली एंड रोहित यस, शर्मा। उसने बोला है कि आप बहुत नहीं, सही बोला। वो उनको बत्ती पड़ने वाली है, ऐसा है आगरकर। और मैं तो चाहता हूँ भाई ये दोनों अच्छा परफॉर्म करें, एक बंदा तो मैन ऑफ द सीरीज ही आ जाए। और हम्म मैं तो सबका रिएक्शन भी देखना चाहूंगा जब हम्म रोहित और विराट बैटिंग कर रहे होंगे। और आप एक चीज और देखो यार सतनाम, जैसे अभी आप देखो टेस्ट सीरीज हुआ, आप मतलब विक्रांत गुप्ता बोल रहे थे यार, इससे नीरस मैंने इतना 25 साल से करीब वो कर रहे हैं, 25-26 साल कितने सालों से कर रहे हैं, इतना नीरस सीरीज अपने जीवन में नहीं देखा, वो कह रहे हैं इतना नीरस, है ना। भाई आप जो जो क्राउड पुलर्स है यार, देखो इवेंचुअली यार दिस इज एन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ही है यार। आप ये क्या कर, मतलब जो हम्म। पुलर्स है उनको ही टीम से बाहर कर रखा है आपने, एक क्राउड पुलर नहीं है आपकी पूरी टीम में। इंडिया जहां मतलब फैंडम अपने चरम पे होता है, वहां पे एक क्राउड पुलर नहीं है आपके पास, पूरी टीम में आप तो उठा के देख लो तो एक क्राउड पुलर नहीं है, मतलब क्या बात है यार। वहां रोहित शर्मा विराट कोहली की प्रैक्टिस में साला हजारों की भीड़ लग जा रही है, उनको नेट्स पे बैटिंग करते देखने के लिए हजारों की भीड़ लग रही है, और यहाँ इनके प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट और ग्राउंड खाली है। दुख की बात है यार, दुख की और बात आपको है। पता है ये जो 3 मैच होने वाले हैं, इन तीनों मैच के सारी टिकटें सोल्ड आउट हैं। भाई इनका फैन बेस ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ा है, ये लोग को पता नहीं है कि कितने बड़े प्लेयर हैं, ये कितने बड़े प्लेयर है ना। गौतम गंभीर इमेजिन नहीं कर सकते कितने बड़े प्लेयर है विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनका और विराट कोहली का तो अनरियल फैंडम है ऑस्ट्रेलिया में, अनरियल। वो उनको, ऑस्ट्रेलिया में तो वो अपना समझते हैं, क्योंकि उसका जो फॉर्म ऑफ क्रिकेट है वो है एट पार विद ऑस्ट्रेलियंस, तो वो उसको अपना मानते हैं, बहुत अपना मानते हैं। चलिए, ये तो होगी बात इंडियन क्रिकेट की। अच्छा, आप विमेन्स क्रिकेट फॉलो कर रहे हो आजकल या नहीं, जो वर्ल्ड कप हो रहा है? नहीं, मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मतलब एकदम जैसे मेंस क्रिकेट को अपन कर पाते हैं, एक तो खैर क्या है, टाइम भी नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, लेकिन हाँ ये है, अगर हमारी टीम का मैच रहता है ना, तो कोशिश करता हूँ कि देख लूँ, और अगर तो लाइव ना देख तो हाइलाइट्स तो देख ही लूँ।
So how unimpressed are you with the Indian cricket performance? बहुत ज्यादा यार, बहुत, मतलब आप, मतलब मेरे को, अगर आप जब ऑस्ट्रेलिया की टीम देखो, है ना, आप अगर Hmm. अपना साउथ अफ्रीका की टीम देखो या न्यूजीलैंड की टीम देखो ना, हमारा क्रिकेट आज भी इवॉल्व नहीं हुआ है भाई वुमेन्स क्रिकेट में। मतलब वही आज भी 110, 112, 105 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट। 112 कौन डाल दिया भाई? 112 किसने डाल दिया? अमन अमन जोत ने, मेरे को लगता है एक 112 डाला है अमन जोत ने। एक वो सौ मैं, 107-8 ही देखा मैंने मैक्सिमम। एक आध तो 112 डल सकता है ना, 107 8 में 112 यार, 4 किलोमीटर का तो मार्जिन दो। नहीं, और मैं एक चीज फुल बोलूंगा टॉस हो आप, गया होगा। है ना, और एक चीज ये है, अमनजोत देखो यार, अमनजोत जो है ना, पहला मैच इनका देखो, आप अगर पूरा टूर्नामेंट उठाओगे ना, इतना भगवान भरोसे चल रहा है। पहला मैच ये जो अमनजोत, जो इनकी बॉलर है, उसने 50 स्कोर किया, तो ये लोग ले दे करके हम्म। हरा पाए, ठीक है। दूसरे मैच में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, उसमें भी वो मतलब लोअर डाउन दी ऑर्डर से रन आया, ऊपर के लोगों ने कुछ नहीं किया, ठीक। अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी यही सीन था, ठीक है। अब भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनको 100 रन से भी ज्यादा चाहिए थे और 6 विकेटें गिर गई थी, और रन रेट भी चढ़ चुका था ना। मतलब आखिरी 10 ओवर में 82 83 रन चाहिए थे, और विकेटें गिर चुकी थी 6। उसके बाद जब 50 55 रन चाहिए था, तो 7वां विकेट आ गया, और उसके बाद और मैच हार गए हम, एक आध ओवर रहते, क्यों ना इनके पास, मतलब फास्ट बॉलर तो छोड़ो यार, बोलने के लिए तो फास्ट बॉलर हो यार। ये क्या, मतलब ये क्या तरीका है क्या, 70s की मेंस क्रिकेट टीम है क्या, बिशन सिंह बेदी है क्या, आप लोग 4 4 स्पिनर खिलाएंगे, साले पागल हो क्या तुम? ये क्या टीम है यार इनकी, मैं है? तो मैंने तो अपना जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, जो 330 मारे थे इन्होंने, मैं तो वो देख रहा था मैच। मैंने तब देखना शुरू किया जब 25 ओवर इन्होंने डाल दिए थे हम्म, ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स के। हम्म, तो मैं तो लास्ट वाले 5 ओवर्स देख के हैरान हो गया कि आपने लास्ट के 3 या 4 ओवर फास्ट बॉलर्स के छोड़े ही नहीं। हम्म। भाई 49th ओवर स्नेह राणा कर रही है, 49th ओवर, कैन यू इमेजिन? बताओ, अब आप इसके साथ में टीम कैसे, मैच कैसे जीतोगे, आप बताओ मेरे को। इसके साथ आप, मैं बोल रहा था कि वी हैव क्रिटिसाइज रविंद्र जडेजा लॉट इन द पास्ट। हम्म, ठीक है, अभी तो वो एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हैं, दे लाइक ही नोज हाउ टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट अगर मैं बात करूं कि इंडियन विमेन्स क्रिकेट की, इसमें हम्म, जडेजा ऑफ ऑल टाइम्स आपको कौन लगता है? जो, एक प्लेयर है ऐसा, बहुत ही, ओ मुझे तो लाइक पर्सनली आई फील दैट दैट प्लेयर इज सो ओवररेटेड। ही लाइक दैट प्लेयर डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम में। मैं यार, आप नाम बताओ, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, आप नाम। It's- मुझे लगता है काफी हेट मिलने वाला है अपने आप को इस बात पे। हेट हम्म, मिलेगा, पर मैं बोल देता हूँ नाम, दीप्ति शर्मा। अच्छा, दीप्ति शर्मा। नहीं यार, मैं नहीं, दीप्ति शर्मा जो है ना, अब क्रिकेट का भी अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जैसे दीप्ति शर्मा जो है ना, जब पहला मैच अपन जब देख रहा था मैं, है ना, आकाश चोपड़ा इतनी पनौती लगाया भाई, भगवान कसम, 7 विकेट गिर गए थे, ठीक है। भाई तू ये, हिंदी कमेंट्री क्यों देखता है? अरे मैं थोड़ी देर के लिए देख, उस दिन क्या ना, चैनल का कुछ आगे पीछे चल रहा था, और मैं जस्ट आया घर, चला रहा था मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ अंग्रेजी हो जाए। भाई मैं और मेरे पिताजी बैठ के मैच देख रहे हैं, इतनी पनौती लगा रहा है, इतनी, ये मार क्यों नहीं रही? अरे भाई 7 विकेट गिर गया यार, तू मजाक चल रहा है क्या? तेरे को गेम अवेयरनेस है? 5 ओवर बचा है, 7 विकेटें गिर गई हैं, पानी गिर रहा है। अब मान लीजिए अभी मारने के चक्कर में आउट हो गई और पानी गिर गया, वो डीएलएस में साला उधर और कुछ हो जाना है। अब वो एक विकेट हमको 10 रन भारी पड़ जाए। भाई क्या यार, मतलब उस दिन मैं आकाश चोपड़ा का जाना यार, ये कितना बड़ा चूतिया है भाई, ये नीरा चूतिया आदमी है आकाश चोपड़ा, मतलब कोई उसको गेम बीट में, करेंगे भाई, बीट करना पड़ेगा। मतलब यार अब क्या बीट बात करना करते पड़ेगा। हैं? छक्का मार क्यों नहीं रही है? और उसके बाद एक विकेट गिरा ना, तो स्नेह राणा आई, वो मार रही है, तो बोल रहे हैं अरे ये कितना अच्छा। अरे भाई यार एक बात बताओ, आपका 120 पे 6 थे भाई, वहां से ये लोग 220 पे अगर 6 पे ले आए, तो यार उसको अप्रिशिएट करना छोड़ के वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं सोच रहा था साले तेरी औकात थी सर्कल पार करने की, है तेरा इंटरनेशनल क्रिकेट हमने देखा है, हरामखोर है। क्या करता था भाई वो? क्या, मेरे को बता भाई, आकाश चोपड़ा क्या करता था?
इस हरामखोर ना, इसका अगर स्टेट्स निकाल के लगा देना आईपीएल का, और इससे सर्कल नहीं पार हुए भाई, इससे सर्कल नहीं, ये क्या बात आकाश करता है, ये पागल है साला भाई, आका- पागल है। और उसका फैन फॉलोइंग है उस चूतिए का, मेरे को तो समझ नहीं आता उस चूतिए का फैन फॉलोइंग कैसे है, एक नंबर का नीरा चूतिया आकाश है। चोपड़ा ने आकाश चोपड़ा वही बैट्समैन है जिन्होंने मुल्तान जैसी पाटा पिच पे 30 के स्ट्राइक रेट से 50 मारी थी 2004 में। बताओ, बताओ। अरे यार दैट उसको, दैट इज द हाईलाइट ऑफ हिज करियर। यही है हाईलाइट उसके करियर का भाई। अरे अच्छा, भाई, दीप्ति शर्मा का मैं बोल रहा था भाई अगेन। आपने बोला कि अच्छा इस मैच में उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेला, ओके, आई गेट इट। हिस्टोरिकली जितने भी मैचेस मैंने इनके देखे हैं, अगर रनर बॉल भी चाहिए होता है तो हम्म, मैन यू कांट रिलाई ऑन हर। मैंने हम्म, जितने मैचेस भी फॉलो किए हैं पिछले इनके, और मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, इनके पुराने मैचेस के स्टैट्स निकाल के देखना। देन आई गेस यू वुड अग्री विद मी कि शी इज एन ओवररेटेड प्लेयर। नहीं उसमें एक चीज ना, दीप्ति शर्मा का तो चलो जो सीन है, मैं तो और उससे भी खतरनाक है कि मतलब मेरे हिसाब से ना, जो हमारी इंडियन बैटिंग लाइनअप है, अब मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, लोगों को लगेगा यार कुछ भी बोल रहा हूँ। लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें हमारा एकदम वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आप उसका स्कोर कार्ड एक हाँ। बार निकाल, ठीक है। हमारी टीम में सिर्फ एक प्लेयर है जो एट विल छक्का मार सकती है, वो है हरमनप्रीत कौर। हम्म। एकदम, आप उसके अलावा किसी भी बैट्समैन को, वो जितना भी उनका हल्ला मचा ले, उनके पीआर से बहुत हल्ला मच रहा है ना। मैं सीधा नाम लेता हूँ स्मृति मंदाना का, भले वो किसी पिछले मैच मंदाना। में है, भाई उसका पीआर ज्यादा है। मैं आपको मेरे पिताजी कहते हैं नहीं, मैं बोला कुछ अच्छा बैटिंग नहीं है जी इनका, ये अपना स्टैट्स इनको बना के रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे T20 वर्ल्ड कप में, क्या परफॉर्मेंस था, कुछ नहीं। क्या वेट कर रही क्या कप्तानी मिलने का, तब परफॉर्म करेंगी शुभमन गिल की तरह। ये शुभमन गिल साला जितने भी रन बना रहा है ना, इसका 10% रन बना देता ना, बीजीटी जीत जाना था हमने, बीजीटी हम जीतते। कितना हम्म। कितना था, आप बताओ साला। प्रसिद्ध कृष्णा जैसा बंदा जिस पिच पे तीन तीन चार चार विकेटें निकाल रहा है, मतलब अगर उसमें 250 का टारगेट होता, ऑस्ट्रेलिया वुड हैव लॉस्ट दैट गेम यार। ये सीरीज तो ड्रॉ हो ही और जाना था। 2-2 से बराबरी होती तो हम रीगेन कर लेते भाई, रिटेन कर लेते बोर्डो ट्रॉफी। चलो छोड़ो यार भाई, क्यों क्यों भाई आप पुराने दर्द उकेड़ रहे हो, दोबारा दोबारा मत करो यार। मेरे को समझ नहीं आता यार, ये वुमेन्स क्रिकेट में आप, अच्छा एक चीज बताओ, आप 9 नंबर 10 नंबर तक इनके पास बैट्समैन है ना, जो बैटिंग कर लेते हैं, और आप 50 ओवर बैटिंग भी नहीं कर पाए। साला गेम अवेयरनेस कहाँ गया है, गेम अवेयरनेस की 50 ओवर खेलना है हमने, 350 बनने थे कम से कम, और 330 पे भले आपने। भाई, आप भले वानखेड़े में खेलो या पर्थ में खेलो, 3 स्पिनर तो हमने खिलाने ही हैं। हाँ, हाँ, क्यों, पर क्यों, मतलब यार आपको पे पैरिटी चाहिए, साला आपका क्रिकेट का पैरिटी तो पहले लाओ। आप ये क्या बॉलिंग थी यार, ये क्या बॉलिंग, मतलब अगर आपको सेकेंड लास्ट ओवर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपको एक स्पिनर को देना पड़ रहा है, तो आप उससे अच्छा वॉक ओवर दे देते, आप घर आ जाते। क्या कर रहे हो यार आप, ये क्या था, है कुछ भी। और उसके बाद चाहिए, अरे जब विराट को देते हो सपोर्ट तो स्मृति को क्यों नहीं देते हो। भाई तो अब विराट को देते हो तो नहीं देते हो, तो ये देख लो क्या देते हो, ये क्या था, भगवान जाने क्या था। सेकंड लास्ट ओवर स्पिनर कर रहा है हमारा। भाई तू इंडियन चैनल्स कम देखा कर, ऐसे पागल हो जाएगा तू भाई। अरे भाई बात ये है ना, फ्रस्ट्रेशन होता है यार, जब आप अपना समय निकाल करके देखो, देखो हारने में मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को हारने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत ये है किस तरीके से हार रहे हो। अरे भाई आपका तुझे तो, 330 मारने के बाद हारने में दिक्कत नहीं है? नहीं मैं ये कहता हूं यार चलो अरे अगर मेरा टीम सिलेक्शन सही होता, भाई 338 तो इंग्लैंड ने भी हमारे अगेंस्ट 2011 में बना दिया था ना, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है सामने वाली टीम अच्छा खेली, अरे यार आपके पास आपका टीम सिलेक्शन क्या है, पर दो। भाई आयुष मेरी बात सुन, 330 हाईएस्ट चेज टारगेट बन चुका है विमेंस क्रिकेट में। 330 कभी चेज ही नहीं हुआ था। सर आप इंडियन क्रिकेट से ताल्लुक रख रहे हो, वो महिलाएं हैं और हमारे पुरुष भी ऐसे ऐसे, हम लोग का वो, यार हम लोग यार देखो जेम्स एंडरसन को जिन्होंने 82 करवाया है ना, वो तो कुछ बात ही मत करें, हम लोग क्या ही बोलेंगे। मतलब जे हो सकता है जेम्स एंडरसन के पूरे करियर में उसने 82 रन ले दे करके कहीं से 2 रन कहीं से 4 रन चुराए हों,
और हमने उसको 82, मैं तो कहता हूँ 100 ही बनवा देते, 18 रन और सही, साले पूरी इज्जत की मटिया पलित और ही कर दिए होते, जो इतनी किए थे थोड़ी और सही। चलिए भाई, आज का रेंट हो गया मुझे लगता है। अभी आई गेस क्विज टाइम। यस 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 यस, अभी है आपको क्विज टाइम ना? पहला प्रश्न आपने पूछना है इस बार। अच्छा, मैंने पूछना है इस बार। ओके। हम्म, आ, चलो मैं रोहित शर्मा के कॉन्टेक्स्ट से पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन। हम्म, काफी रीसेंट क्वेश्चन है, रीसेंट इन द सेंस कि आपकी मेमोरी में काफी फ्रेश होना चाहिए वो। बताइए। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपनी पहली करियर की पहली हाफ सेंचुरी मारी थी। और वो हाफ सेंचुरी रोहित शर्मा ने इंडिया की इनिंग्स की लास्ट बॉल पे कंप्लीट की थी, छक्का मार के। याद आ गया आपको? हम्म, याद आ गया। जिसकी बॉल पे छक्का मारा था उस बॉलर का नाम बता दीजिए। वन वीक, मॉर्ने वन वीक, ऐसा कुछ नाम। नहीं भाई, गलत हो गया आप। उसका नाम थोड़ा ऐसा ही है, वन वीक करके ही है। यार ये सही उसका में। नाम है, नहीं नहीं नहीं, अरे सही नहीं है, सही नहीं, सही है। उसका नाम है जोहान वॉन्डरवॉथ। वंडर बात क्या? हाँ। अरे यार ऐसा ही कुछ नाम था यार, उसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट अच्छा गेस था आपका। मॉर्ने वॉर्निक मेरे ख्याल से स्पिनर था, मैं नाम में गलती कर दिया, मेरे को बॉलिंग एक्शन यस, उसका याद। वो स्पिनर था वो। फिर नेदरलैंड्स के लिए खेला हाँ, 2023 वर्ल्ड कप। अरे यार मैं नहीं गेस नहीं किया, मैं बॉलिंग एक्शन जान रहा था, नाम लेने में गलती हो गई, योहान वंडरवार्ट। ठीक है। चलो आप साउथ अफ्रीका से रिलेटेड प्रश्न पूछे हो ना, तो मैं भी आपको साउथ अफ्रीका से रिलेटेड प्रश्न पूछता हूँ। पूछिए 2005 भैया। इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज तो आपको याद होगा, 2005 का। कौन सा दोबारा? 2000, 2005 का। ओके। है ना? उसका जो लास्ट मैच था ना, उसमें साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग पेयर लास्ट में बैटिंग कर रहा था, आप उनका नाम बस बता दो, बहुत इजी है आपके लिए। इट्स नॉट दैट इजी भाई। पेयर हाँ। का नाम पूछा है आपने, एक गलत हो गया तो गलत में। नहीं लेकिन आप गेस कर सकते हो यार, आप गेस कर सकते हो, साउथ अफ्रीका के दो प्लेयर गेस करना, क्योंकि मैं ये दो इसलिए भी बोल रहा ना, उस समय रेगुलर खेलते थे ना यार सब, तो एक तो ऐसे ही सही होगा, दूसरा गेस ले लोगे तो सही हो जाना है। भाई भाई, फिफ्थ ओडीआई। अच्छा अच्छा, जो इंडिया ने जीता था, वानखेड़े में मैच था वो। ओके। उसका विनिंग रन मारा था अपने राहुल द्रविड़ ने। राहुल द्रविड़ वाज बैटिंग विद। तो मेरे को साउथ अफ्रीका का चाहिए, मेरे को साउथ अफ्रीका का चाहिए, इंडिया। स्कोर तो कम ही मारे थे उन्होंने, 200 कुछ 23 करके मारे थे रन शायद। यार मुझे अब इतना याद नहीं है कि वो सारे आउट हो गए थे या नहीं हुए थे। हम्म, हम्म, भाई इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, जितना तू बना रहा है इसको। भाई तू तो पूरी कहानी बता दिया है, बस अब वही बताना है, मतलब घोड़ा तैयार है, बारात तैयार है, बस दूल्हा आना बाकी है। भैया मेरे, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये साउथ अफ्रीका की बैटिंग से पूछा है। वो तो ध्यान में भी नहीं है, क्योंकि विनिंग रन नहीं ध्यान में रहता है बंदे का। इसीलिए तो पूछा है। 2005 में कौन होता था यूजुअली पांचवें छठवें नंबर पे? मुझे इतना पता है कि ये स्ट्रगल किया था इन्होंने 220 कुछ मारने के लिए भी। तो 50 ओवर खेले हैं, ये ऑल आउट तो नहीं हुए होंगे। चलो एक मैं बोलता हूँ, आंद्रे नल। हम्म, और दूसरा मैं बोलता हूँ, दूसरा कोई ऑलराउंडर बोल देता हूँ। अ, अरे यार काफी डिफिकल्ट है भाई, क्या गैस करूं?
मकाया एंटनी खेला था वो मैच, मुझे ये भी नहीं याद। खेला था, चलो मैं बोल दे रहा हूँ, खेला था। अगर तूने खेला था बोल दिया तो मतलब वो नहीं होगा डेफिनेटली। इतना बड़ा हिंट तो तू देने नहीं लगा। शॉन पोलॉक? नहीं। शॉन पोलॉक भी हो सकता है। 2005 का टाइम है। इसको काट दूंगा, ठीक है, मेरे को सोचने दे थोड़ा सा। आई थिंक मैं नहीं बता सकता हूँ इसको। ना, मैं बोलता हूँ मत काटना, अच्छा लग रहा है मेरे को तो। बढ़िया, तू जो कहानी बताया है मेरे को इंटरेस्टिंग लगा है, एज अ व्यूअर मेरे को तो मजा आएगा। भाई तू इंडिया का पूछ लेता तो अच्छा था ना। भाई मैं सोचा था मुझे इंडिया इंडिया का ये भी याद है, उसका ना द्राविड का क्रैम्प हो गया था। बाजू में क्रैम्प भी आ गया था उसके एंड में। नहीं, क्योंकि मेरे को वो सीरीज भी याद है ना, तो मेरे को ये पता था क्या है, मैं तो साला दूसरे के घर पे जाके या केबल कभी आ रहा या नहीं आ रहा, मेरे पिताजी के स्ट्रिक्टनेस के चक्कर में मेरे तो बड़े परेशानियां थी। पर तू तो देखा ही होगा ऑब्वियसली, तो भाई इंडिया इनिंग का तो तू बता ही देगा। चल भाई, आंद्रे नेल और शॉन पोलक। 50% सही, 50% गलत। योहान बोथा, द ऑफ स्पिनर, योहान बोथा। दिमाग में नहीं आता। नेल के साथ? नहीं नहीं, पोलक के साथ, पोलक के पोलक साथ। के साथ। ओके। चलो भाई। यार दो प्लेयर मत पूछा कर। अगली बार एक ही पूछना है, अगर प्लेयर का पूछना है। देख मैंने एक ही पूछा तुझसे। कितना आसान था भाई। तेरा क्वेश्चन देख कितना डिफिकल्ट है। नहीं यार, आसान था। तेरे तू एक चीज बता, वेन्यू बता दिया, रन बता दिया, फला बता दिया। मैं वैसे ये सोचा था तेरे को ये बता दूंगा कि कितने विकेटें गिरे हैं, पर मैं जब तेरे को कहानी सुनाते देखा, मैं बोला भाई ये तो धीरे धीरे करके पूरा स्कोर कार्ड भी बता देगा, तो उससे अच्छा है छोड़ो इसको, नहीं पता है कि कितने विकेटें गिरे हैं, है ना, जब तू कहानी ही पूरा। अब तेरे को यही पता है 222 रन अगले ने बनाए हैं, तो मतलब गेस कर ही लेगा 5 या 6 विकेट गिरे हैं। ऑब्वियस है, अब उसको मैं बताऊं ना बताऊं क्या ही फर्क पड़ना है। पर भाई मेरे ये बताने से पहले तूने क्वेश्चन पूछा है। क्या बताने से? मेरे स्टोरी बताने से पहले ही नहीं, तूने क्वेश्चन पूछी। तू जिस तरीके से कहानी बताना चालू किया ना, पहले तू बोला मुंबई में था, मैं बोला बाप रे, मैं तो शुरू में सोचा था वेन्यू ही पूछ लूंगा। अच्छा हुआ साला नहीं पूछा वेन्यू, मैं वेन्यू पूछने वाला था, मैं बोला घंटा किसको याद रहता है इतना वेन्यू। फिर मैं बोला चलो वानखेड़े में मैच था भाई, पता हाँ, मुझे। क्या? वानखेड़े में मैच था, मुझे पता था। बोला ये देख, जो मेरा क्वेश्चन मिस हुआ है, मेरे को साला बॉलर का एक्शन याद है लेकिन नाम याद नहीं आया। वो मॉर्ने मॉर्निंग लेफ्ट आर्म हाँ। स्पिनर, है ना, योहान वांडर और वो और वो 434 और वो वाला मैच ऑलमोस्ट ना, याद है। हाँ ऑलमोस्ट नो बॉल था वो। हाँ ना, हाँ ऑलमोस्ट नो बॉल था। हम्म। और आपको 34 वाला मैच भी खेला था वंडरवाज जो है, उसमें बहुत मार खाया था। हाँ, तो वो मैच भी खेला था वो उसने, हाँ। इसमें भी मार खाया था, इसमें 4 ओवर में 40 कुछ रन दिया था इसने। है ना, तो वही है, अब हम क्या है ना, कहानी तो पूरा याद है हम लोग को, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में जो चीजें हैं भाई, बहुत सोच समझ के प्रश्न पूछना पड़ता है, प्रश्न ऐसे नहीं पूछ सकते। क्या है, लास्ट चल टाइम भैया, पूछा कोई बात नहीं। सचिन का पहला सेंचुरी, भाई ने बता दिया है, वो भी अब तू वेन्यू। वेन्यू और टीम का सवाल नहीं पूछेगा मुझसे अगली बार, हाँ। वेन्यू और टीम नहीं, तेरे को नाम का सवाल ही सही रहता है, तेरे को भी नाम याद नहीं रहता। मैं पहले भी तेरे साथ खेल चुका हूं ना, नाम तू भी भूलता है। वेन्यू कहानी बता देगा पूरा, कहानी पूरा बता देता है कि ये कहानी था, फला दिनांक में ये हुआ था, ऐसा था। कि मैंने कितने पॉइंट्स लूज किए हैं डगलस मरेलियर के नाम से, मुझे पता है। हम्म। हाँ ये तो है, लेकिन आज का तो बढ़िया रहा लगता है यार, मेरे को सही है। बढ़िया था भाई, बढ़िया था।